त्रिशब्द भी पिता पूत पितृभी नग यत् साधो अस्य ग्रहे यत् साधो से ग्रहे जातो भवानवे कुल मानव। नरसिंह भगवान ने क्या जवाब दिया कि हे प्रहलाद, तू तेरे पिता के नरक में जाने की बात कर रहा है? अरे तू कानून भी जानता है कि नहीं भक्ति का? क्या बोले? त्रिशब्द भी पिता पूत, जिस कुल में तेरे जैसा प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो गया, उस कुल की आगे की, पीछे की, बीच की त्रिशब्द यानी 7 7 14 7 21 त्रिशब्द भी पिता पूत पितृ भी 7 7 14 7 21 3 पीढ़ियों 7 21 पीढ़ियों के नरक भी अगर 21 पीढ़ियों के पितृ भी अगर नरक में होंगे ना, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। वो पवित्र होकर के स्वर्ग में चले जाएंगे, जिस कुल में तेरा जैसा हरि भक्त पैदा हो जाएगा। और तू बाप के नरक में जाने की बात कर रहा है। एक प्रहलाद जैसा शुद्ध भक्त 21 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। ये साधो से ग्रहे जातो भवान वे कुल पावन है, तेरा कुल पवित्र हो गया, चाहे कितने अपराधी हो। यत्र यत्र च मद्भक्ताः यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशांता समदर्शना साधव समुदाचारास्ते पूजन्ते कीकटाः। कीकट कहते हैं जो भूमि बुरी तरह से अपवित्र है, जिस भूमि पर घोर पाप हुए, जो शमशान के समान बुरी तरह अपवित्र है, ऐसी भूमि पर हे भक्त प्रहलाद, तेरा जैसा भक्त एक क्षण के लिए भी बैठ जाता है ना, तो वो इतनी कीकट भूमि भी तीर्थ बन जाती है, पवित्र हो जाती है। तो तू तो तेरे कुल में वन धारण किया है, भजन किया है, तुम्हारा एक पीढ़ियों का डीएनए जुड़ा हुआ है, तो बता कुल कोई अपवित्र हो सकता है? यत्र यत्र च मद्भक्ताः साधव संदर्शनाः, यत्र यत्र यानी जहां जहां तेरे जैसे महापुरुष रहते हैं, वो पूजते भी कीकटाः, वो अपवित्र भूमि पूजनीय हो जाती है। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। नरसिंह भगवान अपने धाम को गए। प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, राजा बना और पूरी जम्बूद्वीप का राजा बना। कई वर्षों तक राज्य किया और अंत में खुद भी भजन किया, राजगद्दी पर रहकर अपनी प्रजा को भी धर्म के रास्ते पर चलाया। और इस प्रकार से भक्त प्रहलाद का चरित्र को नरसिंह भगवान को यहाँ विरामते हुए आगे बढ़ते हैं। बोल नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। तो अब तक की जो भी लीला हमने सुनी भागवत में, वो पहला, दूसरा, तीसरा मनमंत्र तक की सुनी। अब महाराज पांचवा नंबर का जो मनमंत्र है, उसमें ऐसी घटना हुई क्षीर सागर में। क्षीर सागर मतलब दूध का समुद्र जो इस ब्रह्मांड में है, वो इस खारे पानी के समुद्र से 2 गुना ज्यादा है, डबल है।
क्षीर सागर के बीच में एक जंगल टापू है, बहुत बड़ा विशाल टापू। उस टापू के बीचों बीच एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत है। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरादेनावृत श्रीमान्यो जनायुतम श्रिता। आसीत गिरिवरो राजन, आसीत यानी स्थित है, गिरिवर यानी पर्वत, उसका नाम है त्रिकूट। क्षीरो देनाव्रत, क्षीरो यानी क्षीर सागर, दूध के समुद्र से घिरा हुआ है वो टापू। दूध के समुद्र के बीच में टापू है, उसके बीच में त्रिकुट नाम का पर्वत है। उसके चारों तरफ, पर्वत के चारों तरफ जंगल है। उस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं। उन्हीं पशु पक्षियों के साथ उस जंगल में तरह तरह के वन और उपवन भी है, बाग बगीचे हैं और बड़े बड़े सरोवर भी है। उन पशु पक्षियों के साथ हाथियों का परिवार भी रहता है। एक हाथी है जो जंगल का राजा है। वो धरती पर जितने भी हाथी है ना, उन सबसे विशेष हाथी है। उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है और उस जंगल के सारे पशु पक्षी उस हाथी को अपना राजा मानते हैं, क्योंकि किसी पशु पक्षी पर कोई संकट आ जाता है तो वो हाथी रक्षा करता है और शक्ति में शक्तिशाली है और सब जीवों से बड़ा है। उस हाथी के परिवार में 1000 सदस्य हैं, भाई बंद बच्चे पत्नी सबको मिला करके 1000 हाथियों का झुंड है। उस झुंड में सबसे आगे वो राजा चलता है। तो एक बार जेठ का महीना, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। गजेंद्र को घास चरते चरते प्यास लग गई। प्यास लगी तो गजेंद्र पानी ढूंढने लगा। थोड़ी दूर सामने एक उपवन में सरोवर था। वो सरोवर बहुत विशाल और गहरा था। उस सरोवर में सुगंधित तरह तरह के कमल खिले हुए थे। उन कमलों का जो पराग उस पानी पर गिर जाता, फिर हवा चलती तो वो पराग को मिलकर के उस पानी की खुशबू आती थी। तो गजेंद्र को प्यास लगी और उसको अनुभव हो गया उस सुगंध से कि इधर सरोवर है। तो गजेंद्र चला सरोवर की तरफ। आगे आगे गजेंद्र, पीछे उसके भाई पत्नियां आदि आदि बाल बच्चे, पूरा 1000 हाथियों का झुंड रवाना हो गया पानी पीने के लिए। गए तीर के किनारे, चारों तरफ खड़े होकर सारी फैमिली ने पानी पिया, जल पिया। और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको गजेंद्र अपनी सूंड का सहारा देकर अंदर ले जाकर खूब पानी पिलाया, नहलाया, सबकी सेवा किया पूरे परिवार की। और जब पानी वानी पी लिए, गजेंद्र को थोड़ा अहम था कि पूरे जंगल का राजा हूं, बलवान हूं। आज तक इस गजेंद्र ने ये अनुभव नहीं किया था कि इस दुनिया में कोई मेरे से भी ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसको डर था ही नहीं। और डर अति साहस के कारण, सबसे बड़ा होने की मान्यता कर लेने के कारण इसने सोचा कि रोज ही किनारे पे पानी पी के नहा के चले जाते हैं, आज मैं इस सरोवर के अंदर जाऊंगा। तो महाराज पानी पिया बाद में जब खोटी दशा हो जाए तो यहाँ घूम रहा हो पाछा तो पाछा भी सरोवर में गियो और जार गहरा पानी में जार खूब डुबकियां लगायो, सूंड में भर भर फुआरा मार मार नहायो और किलोड़ा करवा लगियो अंदर। सरोवर को पूरा पानी हालियो। वो सरोवर बहुत गहरा था
उस सरोवर के गहराई में पींदा में एक बहुत बड़ो मगरमच्छ बैठे। अब महाराज वो पानी हालता ही हलचल हुई और मगरमच्छ जाग्यो। मगरमच्छ ने सोचा मेरे घर में कौन आ गया। मगरमच्छ भूखा था और उसको हाथी का टांग दिखाई दिया। मगरमच्छ भाग्यो अंदर पानी पानी में और जार हाथी को पग पकड़ दिया। गजेंद्र का ग्राह ने पैर पकड़ा तो हाथी ने हंसी आई और वो यहाँ हड़बड़ों को जोर लगा भी न छुड़ा बचायो। ग्राह मगरमच्छ और ज्यादा पकड़ दिया। हाथी ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी टांग और कोई पकड़ ले। थोड़ी जोर की लात मारी और ज्यादा पकड़ लियो। गजेंद्र ने थोड़ी ताकत लगाई, कोई पार नहीं पड़ी, और लगाई, कोई पार नहीं पड़ी, और लगाई। जितनी गजेंद्र ताकत लगावे उतनी ही ग्राहक को ताकत उससे डबल हो जावे। आ लड़ाई चालू होगी। आ लड़ाई चलती रही कत्ताई दिन बीत गया। पण गजेंद्र भी मगरमच्छ का मोड़ा मुंह पग न छुड़ा कौन पायो, न छुड़ा पायो। नरी लंबे समय तक लड़ाई चली। अब वो मगरमच्छ तो पानी को जीव छे, बीको तो काई न बगड़े, बीकी ताकत तो ज्यों की त्यों। लेकिन ये तो बेचारा थल का जीव है। थल का थल पर रहने वाला जीव, पानी में रहने की एक सीमा होती है। सीमा से ज्यादा पानी में रहेगा तो तुरंत कमजोर हो जाएगा। वो पानी ही, जैसे हम किसी सरोवर नदी तालाब में नहाएंगे ना, तो एक लिमिट तक नहाएंगे ना तो हमारे शरीर में ताकत आएगी, फुर्ती आएगी, ऊर्जा आएगी और आनंद आएगा। और लिमिट से बाहर सीमा क्रॉस कर दी तो वही पानी हमारे शरीर की ताकत को खींचने लग जाता है और हम कमजोरी की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो गजेंद्र बेचारा कमजोर हो गया। अब बी को बल बढ़ तो जाए, ई को घट तो जाए। फिर भी गजेंद्र सोचो कि कहीं मत छुड़ा कौन पाऊंगा कि यह है किया सकज है। इस दुनिया में मार से ज्यादा बलवान तो आज तो कोई मैं देख के ही कोनो कड़ू आ गयो। ऐसा कैसे हो सकता है? गजेंद्र को आश्चर्य हो रहा है। बार बार पाछो मुड़ मुड़ बिन देख के मेरे से ज्यादा बलवान है। तो महाराज उसको घमंड था कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन आज भी सो बढ़कर भी को बाप मिलो। तो खूब लड़ाई हुई। गजेंद्र बेचारा बहुत कमजोर दुबला हो गया। अब अति देर तो खुद लड़ रही हो, अति देर यहाँ सोच रहे जो मैं समेट लू लाइन तो मैं कोई कम चुकी। मैं सारा जंगल का पशु पक्षियों की सेवा करूँ छू, सब मार पर डिपेंड है। लेकिन जब दुबड़ो है बाला गयो, धूजवा लाग्यो, जब फिर पे किनारे हुआ भाई बंदा की तरफ झांक्यो, सीधो बंडर रोजीना अकड़ में जाकर जो आज सीधो बंडर झांक्यो। क्योंकि आज इन जरूरत पड़गी वहां की। रोजीना बन इनकी जरूरत रही। कोई भी संकट आता है तुरंत चिल्लाओ जा रो, बाहर जाओ जोर बन छुड़ाओ। पर आज इन जरूरत पड़गी भाई बंद परिवार की, जातियाला की। तो बावड़ी झांक्यो रे सहायता करो, क्यों उबा उबा तमाशा देख रहे जो। तो महाराज थोड़ा बहुत हाथी जो मोटा मोटा था थोड़ा अंदर गया और एक सूंड में सूंड डाल, दूसरो हाथी बी की पूंछ में सूंड डालियो, तीसरो हाथी बी की पूंछ ने पकड़ियो और बस छोटा मोटा बच्चा यहाँ कर सारा इन खेचा। पण वो ग्राह जो ने वो खतरनाक ए बारला जत्ती ताकत डबल खेचे। आखिर में तो भाई बंद भी थोड़ी देर तो सहायता करया और ज्यादा मेहनत करवा शूर नराद ने गया उबा उबा। तो बन तो इका चक्कर में भाया भाई दुबड़ा कमजोर है गया। भाई सोचा वो तो मरे लो पक्की बात है। अरे आपन और लेर बैठे लो
अब तो चालो अपना काम धंधा अपना घर बाल बच्चे संभालो भया, एक चक्कर में नहीं आनी। जो सारा का सारा ये हाथी अपना अपना परिवार न ले, अरबी गजेंद्र ने पीठ दिखा और रवाना हो गया जंगल की तरफ। अब जिया जिया जंगल की तरफ बढ़ियों इन एक लो महसूस ही हो, एक तो एक लो एक खतरनाक स्थिति में और हिम्मत भी हारे हो। तो बावड़ी देख देख कर रोवे, मनी मन कहवे रे इतनी खतरनाक परिस्थिति में छोड़ किया जा रहे सो, भला मैं मौत का मुंडा में छू और मौत का मुंह में छोड़ रहे किया जा सको छो। मैं जीसू था कि पूरी जीवन सेवा करो छो कि एक बार तो सहायता तो करो, अरे सहायता न करो तो उबा ही रहो। जो मन ये हिम्मत तो रहे ना भाई, हाँ आपना चे आपना। अब हाथी पाचा बाड़ बाड़ के भाया थारा चक्कर आपना का चक्कर में डम्मा को जीवन खराब हो जा। मैं कौन रुक सका भाया, पेट में भूख लाग रही है। और सब पीठ दिखार चला गया। गजेंद्र ने सोचा अरे भगवान अब कौन बचासी, फिर ताकत लगावे पर पार ही ना पड़े। अब देखो जाति को भरोसा सोचो, भाई बंदा को भरोसा सोचो, पत्नी बच्चों को भरोसा सोचो, बस सारा टूट गया वह सब। खुद का बल को भरोसा बहुत छो, वो भी साथ छोड़ दियो। अब कोई भरोसा कौन बच्चो, और वो पग न खेचे ही जाए ओ ऊंडो जाए। आखिर में पूरो घमंड हकड़ हेकड़ी निकल गई तो हाथी का मन शुद्ध हो गया। और शुद्ध होते ही पहला जन्म में करेड़ो भजन काम में आयो। और कई की बुद्धि में अचानक प्रकाश हो और पहला जन्म की स्मृति आई, अरे भगवान बचाएगा। और फिर सूंड को ऊपर करके और हाथी ने जोर से पुकार लगाई, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जैसे हरि बोला और सामने गरुड़ पर विराजमान बैकुंठनाथ चार भुजानाथ प्रकट हो गए। और भगवान नारायण एक टांग ने मगरमच्छ पकड़ में लियो और हाथी को यूं पकड़ के अरबी का मगरमच्छ लटक रहे हो नीचे। मगरमच्छ सहित भगवान नारायण इस गजेंद्र को पकड़कर सरोवर से बाहर निकाले, सुदर्शन चक्र छोड़ा, सबसे पहले उस ग्रह को मोक्ष दिया। मगरमच्छ को पहले मोक्ष दिया भगवान। क्यों? वो तो भगत को परेशान कर रहा था, उसको मोक्ष क्यों दिया? परेशान तो कर रहा था पर वो भगत का चरण पकड़ में ले जाओ। तो भगवान को स्वभाव है कि भले दुष्ट से दुष्ट आत्मा भी हो लेकिन मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है ना तो उसका उद्धार पहले करता है। अब महाराज गजेंद्र की अकल ठिकाना गिर रहा, सारा जगत का रंग झूठा रे भाया, सारा रिश्ता नाता झूठा। अंत में तो मेरे नारायण ही काम में आया। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के जगत के
ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको, चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन। तेरा दरबार काफी है। हरि बोल। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। हरि बोल। जगन्नाथ भगवान की हरि बोल। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, हरि बोल। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या
के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। हरि बोल जय हो। हरि बोल। वैकुंठनाथ की, बोल बंसी वाले की। हरि ऐसा ऐसा और ऐसा जगत के हरि काफी है। जगत के तेरा काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा तेरा दीदार तेरा दीदार तेरा दीदार। बोल श्याम सुंदर भगवान की, जय चार भुजानाथ की, जय और मुकुट बंसी वाले की, जय भक्त और भगवान की, जय भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। हाथी, हाथी ने भगवान को प्रकट कर दिया। पशु भी वजन कर सकते हैं, सबको अधिकार है। कागभूषणी जी करते हैं ना, राम कथा करते हैं रोज, अखंड, नित्य, निरंतर। बड़े बड़े ऋषि मुनि सुनते हैं कागभूषणी जी से कथा रामायण। तो गजेंद्र को भगवान ने बाहर निकाला, बचाया। गजेंद्र ने सबको पुकारा, सबका बल का घमंड जब उतर गया तब भगवान याद आए। हम भजन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारी अंतःकरण की गहराइयों में ये भरोसा है कि संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान हमारे हैं और हम इनके हैं, और यही काम में आएंगे। ये पक्का बैठा हुआ है, गहराइयों में चिपक चिपक के बैठा हुआ है। इसलिए जब तक ये गहराई में चिपक के बैठा रहेगा तब तक सच्चे दिल से पुकार निकलेगी ही नहीं, और सच्चे दिल से पुकार नहीं निकलेगी तब तक झूठी पुकार वहां पहुंचती नहीं है, सच्ची पुकार पहुंचती है। तो गजेंद्र सारा बल हार गया, पूरा घमंड टूट गया। तब मन निर्मल हुआ, और निर्मल मन में भगवान का सुमिरन हुआ। सुमिरन होते ही पुकार लगाई, गजेंद्र को भगवान ने प्रकट होकर तत्काल बचाया, तत्काल तत्काल।
अब भगवान कह रहे गजेंद्र से कि बोल क्या चाहिए। तो चावे 10,000 हाथियों को बल तो चाहिए तार में, 1,00,000 हाथियों को बल भर दूं और बलवान बना दूं, जवान बना दूं, थारी उम्र हजारों हजारों वर्ष बढ़ा दूं। हाथी बोलियो महाराज अत्ता दना तुम्हारी जड़ बुद्धि जी, अब ताका कृपा सु ताका सुमिरन सु मारी बुद्धि में चेतना आ गई। अब मन न तो जवानी चाहिए न लंबी उम्र चाहिए, ओ हाथी को शरीर धरती को बोझ नहीं चाहिए महाराज, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी ये जो सुमिरन है ना ये अखंड बना रहे, क्योंकि इन भूलता ही घमंडा हो जाए, और इन भूलता ही जो चीज आपनी को ने बिन भी जीव आपनी मान बैठे जे, तो अखंड स्मृति को तार बराबर जुड़े रहना चाहिए। बस आपसे अखंड स्मृति का तार जुड़ा रहेगा तो फिर सदा जिंदाबाद ही जिंदाबाद है। भगवान ने कहा अच्छा तो तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई, क्यों हाथी बना? हाथी का हृदय में भगवान याद करो आ गयो, कब पहला जन्म की याद आ गई मैंने, पहला जन्म में वो मंत्र बोलो जो मैं हरी 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 हरी, ओ याद आ गयो पहला जन्म में कौन छो। तो ये जो हाथी है ना पहले वाले जन्म में दक्षिण भारत में पांडे देश का एक राजा थे। ये राजा धार्मिक था और भजन करवा को इन बड़ो शौक छो, और कोई भी अपना जो राजसिक कार्य कर करा के और तुरंत एकांत में जाकर बैठता और ध्यान लगाता, ध्यान लगाने का नाम जप करने का शौक था इसको। एक बार इसको ऐसा जुनून आया कि अरे ये सब मोह माया झूठी है और मैं तो जंगल में जाके तप करूंगा। तो राजा जंगल में जाकर एक पर्वत की चोटी पर बैठ करके और ये ध्यान कर रहा था, जप कर रहा था। अचानक वहां अगस्त्य ऋषि आ गए। ऋषि आए तो ऋषि आकर सामने खड़े हैं। इस राजा ने ऋषि को देख भी लिया पर तो भी अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ और ऋषि को प्रणाम नहीं किया। तो ऋषि ने कहा कि मूर्ख जड़ बुद्धि, धर्म भूल गया तू राजा है, हम ऋषि हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है ऋषि को देखते ही सिंहासन से नीचे उतर के प्रणाम करने का, और तू जड़ होकर बैठा है ठूंठ बन के। तेरी बुद्धि का ज्ञान कहाँ चला गया, शिष्टाचार कहाँ चला गया? अब राजा बोले महाराज मैं तो ये सोच रही हूँ भाई पहले भजन कर लियो और भजन जब पूरा हो जालो फिर प्रणाम कर लेना गुरुजी ने। बोले नहीं, भजन करते समय भी अगर गुरुजी आ गया तो पहले उठ गुरुजी ने प्रणाम करे, भी भजन से भी बड़ो गुरुजी ने प्रणाम कर वो आदर देवो छे। और ठूंठ बन रहे बैठे शहर सामने आएड़ा गुरुजी ऊपा शहर को आप जबान से सम्मान को न बैठवा के लिए बोलिया न प्रणाम, तो ये तेरा भजन धिक्कार है। तो ये तेरा भजन जो है ना दिखा रहा है, और तो अपराध तो कर ही चुका, और तूने एक अपराध नहीं किया, 2 अपराध किया है। क्या? एक तो गुरु को प्रणाम नहीं किया, एक तू घराशु, तू राजा से न पूरी प्रजा को बाप छे, तू कुण्ड कह रहा हो पाचन काम काज संभालवा बनी का कोई नहीं कौन कह रहे हो, तो फिर प्रजा कहीं करेली, कोई संकट आ जावे, कोई प्रजा ने कोई दिक्कत आ जावे तो बा कौन न जा रहा पुकारेली, बड़े कोई प्रतिनिधि तो बिठा रहा। तो तीसरी गलती, जब तू जीवन का इतना बड़ा फैसला लिया है जंगल में जाके भजन करने का, तो कौन से गुरु से इजाजत ली? बोले महाराज कौन लियो गुरु से तो इजाजत, तो मन मर्जी से इतना बड़ा फैसला,
अरे गुरु का आदेश, गुरु को प्रणाम करके नमन करके फिर भजन करना चाहिए ना। तो तूने 3 गलतियां की है, तीनों गलतियां ये प्रदर्शित करती है कि तेरी बुद्धि जड़ हो गई। इसलिए अब तू जड़ योनि को प्राप्त होगा, हाथी बनना पड़ेगा तुझे। हाथी का शरीर सबसे ज्यादा जड़ होता है, ठूंठ होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती। तो इसलिए ऋषि के श्राप से और उस अपराध से ये राजा हाथी के शरीर को प्राप्त किया। फिर ऋषि ने आशीर्वाद भी दिया कि ऐसे संकट आएगा और भगवान तेरी सहायता करेंगे तो मुक्त हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। आज दोपहर बाद में श्री कृष्ण भगवान का अवतार जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो सब लोग ठाकुर जी के जन्म उत्सव में शामिल हो। हर जीवन में अमृत रस घोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। जीवन में अमृत रस घोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। जीवन में अमृत रस घोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। जीवन में अमृत रस घोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। गिलेरी वाला रास्ता खाली करते साथ गिलेरी में जो भी है रास्ता जो बनाया गया है, इसमें जो भी है रास्ते को खाली करते, रास्ते को खाली करते। प्रणाम करने के लिए कोई आगे नहीं आए, अपनी जगह से ही प्रणाम करे। पैरों पे कोई हाथ नहीं लगाए, पैरों पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, आगे नहीं आएगा। वहीं से प्रणाम करे अपनी जगह से ही, ईश्वर अपनी जगह से ही जपने वाला ये पल फिर नहीं आने वाला। ईश्वर नाम की जपने वाला ये पल फिर नहीं आने वाला। ये पल फिर नहीं आने वाला। मानव जन्म बड़ा है अनमोल, मानव जन्म बड़ा है अनमोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। जीवन में अमृत रस घोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। जाग बावरे अब तो जाग, जाग बावरे अब तो जाग। लोभ ईर्ष्या को मन से त्याग, लोभ ईर्ष्या को मन से त्याग, लोभ ईर्ष्या को मन से त्याग। सोया बहुत अब अखियाँ खोल, सोया बहुत अब अखियाँ खोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। जीवन में अमृत रस घोल,
अपने किए कर्मों का था